वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे यॉनरा के बारे में। यॉनरा क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि क्या किन किन चीज़ों को लेके या किन चीज़ों का कंसेप्ट लेके हम यॉनरा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। A category or style of literature, music or art that shares similar characteristics, themes or elements. एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास किसी भी किस्म का आर्ट है, आर्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, म्यूज़िक भी आ जाता है, लिटरेचर भी आ जाता है। तो जब वो क्या करते हैं, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके थीम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, सिमिलैरिटी को शो करते हैं। तो ऐसे जब हम किसी आर्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, वो यॉनरा होता है। कि हमारे पास कोई भी आर्ट है, हम उसका कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास नावल है, पोएम्स हैं, प्रोज हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम उसको एक नॉर्म देते हैं कि ये किस चीज़ में ये फॉल कर रहा है, ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, या ये प्रोज है, ड्रामेटिक है, या किस चीज़ में ये फॉल कर रहा है। जब वो किसी चीज़ में कैटेगरी में फॉल करता है, उसको हम यॉनरा कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हैं, टाइप्स हैं यॉनरा की। हमारे पास यॉनरा की 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जो कि क्या हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, ड्रामेटिक एंड फिफ्थ वन इज़ प्रोज। आप प्रोज का इतना जिक्र नहीं किया, लेकिन 4 जो बेसिक हैं वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामेटिक है। ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं, जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जो हमारी फिक्शन यॉनरा है ना, उसमें जो बेसिकली मेन चीज़ें आती हैं वो रोमांस आता है, साइंस फिक्शन जो होती है हमारे पास, फैंटेसी की जो हमारे पास जितने भी हमारे पास कोई राइटर ने फैंटेसी के बारे में लिखा है वो होता है, मिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, एंड थ्रिलर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात की जाती है। अगर हम बात करें रोमांस की, कि रोमांस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जो रोमांस में बेसिकली चीज़ें आती हैं वो हैं नावल जो कि फोकस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, के दो लोगों के दरमियान रिलेशन कैसा, रिलेशन को लेके जब किसी नावल को बयान किया जाता है, वो रोमांस में आता है। अगर हम साइंस फिक्शन की बात करें, साइंस फिक्शन ऐसे नावल्स होते हैं जो कि जिस किसी किस्म की टेक्नोलॉजी होती है, साइंस होती है, उसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है ना, उसको एक्सप्लोर किया जाता है साइंस फिक्शन नावल्स में। अगर हम फैंटेसी की बात करें तो फैंटेसी, आपको जारी बात है पता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, यानी कि ऐसे नावल जिनमें सुपर नेचुरल या मैजिकल एलिमेंट्स के बारे में बात की जाए। अगर हम बात करें मिस्ट्री नावल्स की, तो मिस्ट्री नावल्स क्या होते हैं, जिनमें क्या किया, पजल्स को सोल्व किया जाता है, या कोई भी अनकवरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, हिडन ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। एंड अगर थ्रिलर के बारे में बात करें तो ऐसे थ्रिलर क्या होते हैं, ऐसे नावल्स डैट इन्वॉल्व सस्पेंस एंड थ्रिल्स। ऐसे नावल जिनमें सस्पेंस हो, आप उनको रीड करें और आपके माइंड में सस्पेंस क्रिएट हो, उन्हें हम उसमें किस में डिस्कस करते हैं, थ्रिलर जो हमारे पास जॉनराज होते हैं उनमें। अब अगर हम बात करें नॉन फिक्शन जॉनरा की, तो नॉन फिक्शन जॉनरा में हमारे बेसिकली जो होते हैं, बायोग्राफी के बारे में बात की जाती है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात की जाती है, मेमोर के बारे में बात की जाती है, ऐसे के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बायोग्राफी की, तो बायोग्राफी में क्या करते हैं, रिटर्न अकाउंट्स ऑफ ए पर्सनस लाइफ, का जो पर्सन्स की लाइफ है ना, जिस राइटर ने इसको लिखा उसके बारे में बताया जाता है। ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न अकाउंट्स ऑफ द ऑथर्स ओन लाइफ, ऑथर की जो अपनी लाइफ है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया उसके बारे में बात किया जाता है। मेमोर की बात करें, इट नरेट्स दैट्स फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट और पीरियड ऑफ द ऑथर्स लाइफ, कि जबकि क्या करे, जब भी कोई चीज़ लिख रहा हो कोई राइटर, तो वो क्या करे, अपनी पर्सनल जो लाइफ है, जो जो उसने फेस किया, जिस पीरियड से वो गुजरा, उसके बारे में बताए, उसको मेमोर कहते हैं। एंड अगर हम ऐसे के बारे में बात करें, ऐसे में क्या क्या आ जाता है, ऐसे शॉर्ट भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शन पीसीज भी ऐड हो जाते हैं, जो कि एक्सप्लोर करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को या थीम को। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, रिटन अकाउंट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, पीपल्स और कल्चर्स, क्या करेगा, अगर हिस्ट्री के बारे में किसी राइटर ने बताया तो वो क्या करेगा कि पास्ट के बारे में ज़्यादा उसमें बताएगा, लोगों के बारे में बताएगा, डिफरेंट कल्चर्स
उसके बारे में बताएगा कि उसने कौन कौन से कल्चर्स को एक्सप्लोर किया। थर्ड, हम अगर पोइट्री जॉनरा की बात करें तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है सोनेट, हैकू, फ्री वर्स, बैलेड। ये सारी चीज़ें क्या इसमें पोइट्री जॉनरा में आती है। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन पोएम विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। एक ऐसी लाइन 49 पोएम होती है जिसकी राइम स्कीम स्पेसिफिक होती है, राइम स्कीम में चेंजेस नहीं आते। एक रिदम के साथ जो सोनेट होगी वो हमारी पोइट्री जॉनरा में आएगी। अगर हम हैकू के बारे में बात करें, आर शॉर्ट 3 लाइन पोएम डेट ओरिजिनेटेड इन जापान। जापान में 3 लाइन्स की जो पोएम जितनी भी ओरिजिनेट की हैं उन्हें हैकू कहते हैं। फ्री वर्स इसमें आ जाता है पोइट्री डेट डजंट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम और मीटर। ऐसी पोइट्री जिसमें किसी भी स्पेसिफिक राइम और मीटर को फॉलो नहीं किया जाता, राइटर जो है ना अपने ही एक फ्लो में चीज़ों को क्या कर रहा है, उस एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम बैलेड की बात करें, narrative poems that tell the story often with the folkloric or legendary themes। कि ऐसा जो नैरेटिव पोएम है वो क्या करे, चीज़ों को ऐसे बताए, चीज़ों को ऐसे बताए कि उसमें क्या हो, हमें पता चल रहा हो कि किस तरह ये जो स्टोरी है वो लेजेंडरी थीम्स को प्रेजेंट कर रही है। अगर हम बात करें ड्रामेटिक जॉनरा की, तो ड्रामेटिक जॉनरा क्या है, इसमें हम ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉमेडी के बारे में, मेलोड्रामा एंड फॉर्ट्स। अगर ट्रेजेडी की बात करें, डेट इन्वॉल्व सीरियस सोम्बर थीम्स एंड ऑफन एंड इन डिजास्टर। ऐसे क्या इसमें सीरियस सीन्स इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कि डिजास्टर को मोस्टली बयान करते हैं। कॉमेडी की बात करें तो ये इसमें ह्यूमरस लाइट थ्रेड थीम्स जो ऑफन वो यूज़ होते हैं हैप्पीनेस को शो करने के लिए। अगर हम मेलोड्रामा के बारे में बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है इमोशंस को, प्लॉट्स के ज़रिए क्या ट्विस्ट आते हैं इसमें। फॉर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या आता है, डेट प्लेज विच इन्वॉल्व्स फिजिकल ह्यूमर, स्लैपस्टिक्स एंड अब्सर्डिटी। क्या कहते हैं, फिजिकली ह्यूमर, फिजिकली तरीके से ह्यूमर किया जाता है इसमें।